दोस्तों आज के इस वीडियो में क्लास 10th गणित का चैप्टर है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का एक्सरसाइज 8.4 में जितने भी महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव प्रश्न दिया गया है उन सभी महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव प्रश्न को सॉल्व करेंगे जो मैट्रिक परीक्षा में हमेशा पूछे जाते हैं। तो आप भी इस बार मैट्रिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और त्रिकोणमिति का एक्सरसाइज 8.4 में कोई भी प्रश्न में दिक्कत हो तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। यह मेरा त्रिकोणमिति एक्सरसाइज 8.4 का पहला वीडियो है। इस वीडियो में दोस्तों जितने भी एग्जाम टाइप का प्रश्न है उन्हीं सभी प्रश्न को हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और आप लोग अभी तक पाई क्लासेस मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर में जाकर। इस एप्लीकेशन में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्लास 10 का सभी विषय का आपका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्न मिलेगा और साथ ही पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो दोस्तों एक्सरसाइज 8.4 में जो पहला टाइप का जो प्रश्न था वो उसके पहले हम वीडियो बना दिए हैं, पहला और दूसरा टाइप का। आज के इस वीडियो में हम लोग तीसरा से चलेंगे। तीसरा प्रश्न आपका दिया गया है मान निकालना। उसमें से आपका दो क्वेश्चन है मान निकालना। पहला प्रश्न है कि साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री और बटा कॉस स्क्वायर नीचे यहाँ 17 डिग्री है, ठीक है। 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, इसी का मान आपको निकालना है। ये सब 2 नंबर में प्रश्न पूछे जाते हैं हमेशा मैट्रिक परीक्षा में। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों आप चाहे तो साइन 63 डिग्री को 90 माइनस थीटा के रूप में चेंज करें या 27 डिग्री को चेंज करें, दोनों में से किसी को आपको चेंज करना होगा। तो हम साइन ये 63 डिग्री जो दिया गया साइन स्क्वायर 63 डिग्री, इसको हम 90 माइनस थीटा के रूप में लिखेंगे। तो चलिए इसको 90 माइनस थीटा के रूप में लिखते हैं। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर 90 माइनस कितना लिखाएगा तो 27 डिग्री लिखाएगा। तो यहाँ देखिए 90 में से 27 गया तो कितना 63 आ रहा है। उसके बाद प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री और नीचे वटा, और नीचे आप जो कॉस स्क्वायर 17 डिग्री दिया गया है आप इसे 90 माइनस थीटा में चेंज करें। तो चलिए इसको हम 90 माइनस थीटा में चेंज करते हैं। तो कॉस स्क्वायर 90 माइनस 73 डिग्री, तो 90 में से 73 गया कितना 17 आ रहा है। इसको हम 90 माइनस थीटा के रूप में चेंज कर दिए हैं और प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री होगा। तो देखिए फार्मूला पे आधारित है साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है तो कोस होता है, कोस थीटा होता है। तो साइन स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा। तो थीटा की जगह यहाँ कितना है तो 27, यह थीटा का मान है। तो आगे जो लिखाएगा कॉस स्क्वायर 27 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटा नीचे देखिए कॉस 90 माइनस थीटा, इसमें थीटा का मान जो है वो 73 डिग्री है। तो कॉस स्क्वायर है तो क्या यहाँ पे क्या लिखाएगा साइन में चेंज हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। और यह देखिए फार्मूला पे आधारित हो गया है। इसमें दोनों में जो डिग्री का मान है वो सेम है, यानी थीटा का मान है जो सेम है। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है तो 1 होता है। और नीचे साइन स्क्वायर थीटा, थीटा का मान इसमें 73 दिया गया है, ऊपर 27 है, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना 1 होता है। तो 1 कम 1 यानी इसका आंसर जो आ जाएगा वो 1 आ जाएगा। तो देख लीजिए किस तरह से बना है। यदि फिर भी आप लोग को दिक्कत हो रहा है तो आप हमसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा प्रश्न जो है उसी टाइप का प्रश्न है जिस तरह से हम पहला प्रश्न को सॉल्व किए हैं। इसमें कह रहा है कि साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री। इसको भी सॉल्व आपको करना है, इसका मान ज्ञात करना है, इसका मान कितना आएगा। तो चलिए यहाँ पे देखिए थोड़ा सा इसमें मिस्टेक हुआ है। इसमें टाइपिंग में मिस्टेक कहाँ हुआ था कि साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री, यहाँ आपका प्लस के चिन्ह है। उसके बाद साइन 65 डिग्री इंटू कॉस 25 डिग्री, आगे एक स्टेप टाइप नहीं हुआ था, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिएगा किस तरह से इसे सॉल्व करते हैं। तो आप इसमें दोस्तों साइन 25 डिग्री है, आप इसे भी चेंज कर सकते हैं 90 माइनस थीटा में, या आप कॉस 65 को भी चेंज कर सकते हैं 90 माइनस थीटा में। तो हम यहाँ पे दोस्तों साइन 25 डिग्री जो है इसको 90 माइनस थीटा के रूप में चेंज करेंगे। तो साइन 90 माइनस कितना होगा तो 65 होगा। तो 90 माइनस जब 65 करेंगे उसके बाद प्लस, अब इधर देखिए साइन 65 है और कॉस 25 है। तो यहाँ हमको कॉस जो 25 डिग्री दिया गया है उसको चेंज करना है, ठीक है। तो ये साइन 65 है तो इसको रहने दीजिए साइन 65 इंटू कॉस, तो कॉस
90 माइनस कितना डिग्री होगा, तो 65 डिग्री हो जाएगा। अब चलिए, जब यहाँ देखिए फार्मूला पे आधारित कर दिए हैं तो इसको लिख दीजिए, साइन थीटा माइनस साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, तो कॉस 65 डिग्री, तो कॉस 65 डिग्री प्लस साइन 65 डिग्री, ठीक है, कॉस 65 डिग्री। तो यहाँ पे साइन के पहले देखिए, यहाँ ये जो साइन 25 डिग्री देख रहे हैं इसको हम चेंज किए, इसके बाद जो गुना में ये कॉस 65 डिग्री है तो आप इसे भी लिखिएगा, ठीक ना। तो चलिए इसको भी लिख देते हैं, कॉस 65 डिग्री गुना कॉस 65 डिग्री प्लस साइन 65 डिग्री गुना साइन 65 डिग्री, या कॉस 90 माइनस 65 जो है इसको साइन में कन्वर्ट किए, ठीक है। चलिए तो कॉस गुना कॉस, कॉस 65 डिग्री गुना कॉस 65 डिग्री, जब इसको गुना करेंगे तो कॉस स्क्वायर 65 डिग्री हम इसको लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर 65 डिग्री प्लस साइन गुना साइन क्या होगा, साइन स्क्वायर 65 डिग्री। तो यह भी फार्मूला पे आधारित हो गया दोस्तों, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, थीटा का मान दोनों का सेम है तो इसका मान भी जो आएगा 1 आएगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सुधार कर लीजिएगा, इस क्वेश्चन में सुधार कर लीजिएगा, टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। और उसके बाद हम 25 साइन 25 डिग्री है जिसको हम 90 माइनस थीटा के रूप में चेंज कर दिए, और इधर कॉस 25 जो है इसको हम 90 माइनस थीटा के रूप में चेंज कर दिए। जब चेंज करने के बाद सॉल्व किए तो आ गया मेरा फाइनल कॉस स्क्वायर 65 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 65 डिग्री, और ये फार्मूला इसका मान कितना होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, तो इसका आंसर जो आ जाएगा वो 1 आ जाएगा। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा टाइप का प्रश्न है 8.4 एक्सरसाइज का चौथा टाइप का प्रश्न करा कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्पों की पुष्टि करें। तो पहला में आपका दिया गया है कि 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, यह पहला प्रश्न दिया गया है। इसको सॉल्व करके आपका विकल्प यानी जो ऑप्शन दिया गया इसको चुनना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए, तो इसमें भी 9 है, यहाँ पे देखिए भी थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक है, ठीक है, यहाँ आपका 9 होगा। तो दोनों में 9 है तो 9 को आप कॉमन ले लेते हैं, तो 9 जब हम कॉमन ले लेंगे तो बचेगा सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए बचेगा। तो यह फार्मूला हो गया सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, तो इसका मान जो होता है 1 होता है। सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए का मान 1 होता है, तो 9 गुना 1 बराबर 9, यानी इसका जो आंसर होगा 9 होगा, ऑप्शन बी सही होगा। काफी आसान प्रश्न है, ये सब ऑब्जेक्टिव में भी पूछा गया प्रश्न है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। दूसरा प्रश्न है करें 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। इसको सॉल्व करना है। ये सब 3 नंबर में भी प्रश्न पूछेगा दोस्तों, लघुत्तरीय प्रश्न है और हमेशा ये सब प्रश्न परीक्षा में आता है, ठीक ना। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो जो प्रश्न में पहले दिया गया आप उसे लिख लीजिए, 1 प्लस tan थीटा और प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। तो देखिए 1 प्लस tan थीटा जो दिया गया है, आप इस tan थीटा को लिख सकते हैं साइन बटा कॉस में, ठीक है। तो चलिए इसको चेंज करके लिख देते हैं, 1 प्लस tan को क्या लिखेंगे, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और प्लस ये सेक थीटा जो है आप इसे चेंज कीजिए 1 बटा कॉस में, तो 1 बटा कॉस हो गया। उसी तरह से इसको भी चेंज करेंगे, कॉट थीटा लिखा हुआ है तो इसको हम कॉस बटा साइन, तो कॉस थीटा बटा साइन थीटा, और माइनस यह जो कोसेक थीटा दिया गया है आप इसे 1 बटा साइन में चेंज कर दीजिए। अब देखिए ये भिन्न का जोड़ हो गया है, तो भिन्न का जोड़ है तो यहाँ से हम एलसीएम ले लेते हैं। तो जब आप एलसीएम लीजिएगा तो कॉस यहाँ साइन, तो एक स्टेप हम थोड़ा आगे चल रहे हैं, ठीक ना। तो कॉस इंटू साइन यहाँ पे एलसीएम आएगा, तो यहाँ पे डायरेक्ट हम एलसीएम ले लेते हैं, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा एलसीएम आ गया। तो यह कॉस से कॉस खत्म हो गया और यहाँ साइन से साइन खत्म हो रहा है, तो डायरेक्ट हम यहाँ पे लिख सकते हैं कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर और माइनस 1 का होल स्क्वायर। एक स्टेप थोड़ा सा हम आगे चले, यदि समझ में नहीं आया है तो आप हमसे पूछिएगा कमेंट के माध्यम से। इस तरह का बहुत क्वेश्चन है, आगे नेक्स्ट वीडियो में भी आपको हम बताएंगे, ठीक है। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। जब यहाँ पे दोस्तों करके आइएगा तो आपको फाइनल आ रहा है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर बटा कॉस इंटू साइन। तो ये a प्लस बी के होल स्क्वायर पे आधारित है, यह जो दिया गया है
कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो आपको a प्लस बी के होल स्क्वायर पे इसको तोड़ना है। तो चलिए इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ते हैं। तो a स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2a, तो a है साइन, आप a साइन है या कॉस दोनों को लेके चलिए, तो 2ab, तो 2 साइन इंटू कॉस थीटा हो जाएगा, और माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, और नीचे है कॉस थीटा गुना साइन थीटा है। तो देखिए कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इसका मान 1 आ जाएगा, तो 1 प्लस 2 साइन कॉस थीटा माइनस 1 बटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा होगा। तो 1 प्लस में 1 माइनस में कट गया, और कॉस इंटू साइन और कॉस इंटू साइन यहाँ से कट गया, तो फाइनली आपका 2/1 आ गया, यानी कि 2 आ गया। तो इसका जो आंसर होगा 2 होगा। ऑप्शन में देखिए ऑप्शन सी में 2 दिया गया है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। तो इस तरह से आपको सब्जेक्टिव में पूछेगा दोस्तों, तो बनाना है, फुल मार्क्स दिया जाएगा। क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा प्रश्न देखिए क्या करा कि सेक ए प्लस tan ए इंटू 1 माइनस साइन ए सॉल्व करना है, और ऑप्शन में है सेक ए, ऑप्शन बी है साइन ए, और सी है कॉसेक ए, और डी है कॉस ए। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। तो जो पहले क्वेश्चन में दिया गया है आप उसे लिखिए। तो प्रश्न में दिया गया है सेक ए प्लस tan ए इंटू 1 माइनस साइन ए दिया गया है, ठीक है। तो इसमें भी आपको चेंज करना है, सेक थीटा जो दिया गया है आप इसे चेंज कर दीजिए 1 बटा कॉस में, तो 1 बटा कॉस ए करेंगे, और प्लस tan जो दिया गया है तो साइन ए बटा कॉस ए चेंज करेंगे, ठीक है। इसको कोष्ठ में बंद कर दीजिए, और 1 माइनस साइन ए है तो आप इसे 1 माइनस साइन ए ही रहने दीजिए, तो 1 माइनस साइन ए। यह देखिए भिन्न का जोड़ है, तो यहाँ से एलसीएम आ रहा है, कॉस ए एलसीएम आ रहा है, तो 1 प्लस साइन ए हो गया, ठीक है। 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए आ गया। कुछ नहीं तो आप बटा नीचे इसका 1 है, ठीक है, कुछ नहीं तो बटा नीचे 1 हम मान के चलेंगे। तो देखिए यहाँ एक फार्मूला आपका आ रहा है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए यहाँ पे 1 है तो a प्लस बी, यह हो गया a प्लस बी, और यह हो गया a माइनस बी। तो यह फार्मूला किसका है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का है। तो चलिए उस फार्मूला पे से आधारित करते हैं। तो ए स्क्वायर यानी कि 1, और माइनस बी स्क्वायर बोले तो साइन का स्क्वायर, और बटा नीचे होगा कॉस ए, तो कॉस ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, यह भी फार्मूला पे आ गया। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर ए होता है, और बटा नीचे कॉस ए। तो स्क्वायर से नीचे कॉस ए कटेगा, तो बच जाएगा यहाँ पे फाइनल कॉस ए। तो देखिए तो ऑप्शन में कॉस ए किस ऑप्शन में है, तो कॉस ए ऑप्शन डी में दिया गया है, इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी होगा। काफी आसान प्रश्न है दोस्तों, इसी तरह का प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। एक प्रश्न और बचा, आशा करते हैं दोस्तों आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए अब एक प्रश्न और बचा है, उसे भी देख लेते हैं, बाकी को प्रश्न हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। चौथा प्रश्न देखिए, कर 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, इसे VVI लगा लीजिए। तो चौथा प्रश्न में दिया गया 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, इसको सॉल्व करके हमको लाना है। ऑप्शन में दिया गया सेक स्क्वायर ए माइनस 1 कॉट स्क्वायर ए, और डी है tan स्क्वायर ए। तो चलिए इसे भी सॉल्व करते हैं। तो जो पहले प्रश्न में दिया गया है आप उसे लिखना है। तो प्रश्न में है 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए दिया गया है। तो आप इसे भी चेंज कीजिए, tan स्क्वायर जो tan थीटा है आपको इसको चेंज करना है। तो 1 प्लस tan को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, और नीचे बटा कॉट जो दिया गया आप इसे भी चेंज कर। तो आप नीचे जो दिया गया है कॉट स्क्वायर ए, तो आप उसे भी चेंज कर लीजिए। जब चेंज कीजिएगा तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए बटा साइन स्क्वायर ए। अब देखिए ऊपर और नीचे दोनों भिन्न का जोड़ है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं।
तो ऊपर वाले के जब एलसीएम लेंगे तो कॉस स्क्वायर ए आएगा, तो कॉस से कम कितना होगा, कॉस ए हो जाएगा, तो आगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए और प्लस साइन स्क्वायर ए बटा नीचे भी भिन्न का जोड़ है तो नीचे का एलसीएम आ जाएगा साइन स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए के गुना ए क्या हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा और प्लस कॉस स्क्वायर ए होगा। तो देखिए ऊपर और नीचे यह दोनों जो है फार्मूला है, तो यह दोनों का मान कितना होता है, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए का मान होता है 1 और बटा नीचे है कॉस स्क्वायर ए। उसी तरह से बटा नीचे भी देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का मान 1 और बटा नीचे साइन स्क्वायर ए। एक से एक काटिए, एक ऊपर जाएगा साइन ऊपर जाएगा कॉस नीचे आएगा, तो साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है tan स्क्वायर ए, और यह आपका आंसर आ गया। तो देखिए तो ऑप्शन डी में दिया गया tan स्क्वायर ए, यानी इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। आशा करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। यदि अभी भी दिक्कत है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरह से आज का वीडियो समाप्त करते हैं, बाकी के प्रश्न जो है वो नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे।